करेंगे तो बहुत बहुत हम खुशनसीब हैं। आप हमारे क्षेत्र पर विशेष ध्यान रखते हैं, कई बार इस विधानसभा में आ चुके हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हमारे युवा साथी सचिन भाई, सुशील भाई, दीपक भाई सभी माला पहनाकर सांसद जी के साथ स्वागत करेंगे। सबसे पहले एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। देखिए, कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन बिना कार्यकर्ताओं के आगे नहीं बढ़ सकता। अगर साथियों ने कंधा नहीं लगाया तो आप ये समझ लो कोई भी ना विधानसभा पहुंच सकता है, ना पार्षद बन सकता है, वो ना ग्राम प्रधान बन सकता है। कोई भी चुनाव जीतना है तो उसकी पहली शर्त है अपना कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी हुई रोहतास जी को आज मंच पे देख के, और इनका हमारा एक किस्सा है वो कभी अलग से सुनाऊंगा। पहली बार ही 2013 में इस क्षेत्र के विधायक यही हो गए होते, लेकिन अब कभी भाग्य की बात होती है, वक्त की बात होती है। लेकिन मैं इतना इनके बारे में जरूर कह सकता हूं कि जिसका साथ देते हैं, पूरी ईमानदारी से, मेहनत से साथ देते हैं। जब हम लोकसभा का चुनाव 2014 में पार्टी लड़ रही थी तो अमेठी में प्रचार करने गए थे, ये उस वक्त बनारस में प्रचार करने गए थे, हमारे जिले में थे, हमने काफी साथ काम किया। और विजेंद्र भाई का, रेखा जी का कंधा लग गया है इस लड़ाई के अंदर, तो मैं समझता हूं कि अब गौरव की जीत को कोई रोक नहीं सकता। दो बड़े मजबूत कंधे इनके साथ लग गए हैं। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि सब कुछ पीछे छोड़ देना। 15 दिन 20 दिन जो भी चुनाव के बचे हैं, आज 15 तारीख हो गई, 20 दिन मान के चलो। ये 20 दिन आपका एक एक मिनट आम आदमी पार्टी के काम आना चाहिए और लक्ष्य एक ही होना चाहिए, केजरीवाल को चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना। तैयार हो सब लोग? तैयार हो ना? और क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि आज अगर आप 10 साल का हिसाब मांगोगे तो एक शख्स है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छा इंतजाम किया। जब मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे मेरे भाइयों, बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे। बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए, एथलीट के ग्राउंड बनवाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए, स्विमिंग पूल सरकारी स्कूलों के अंदर बनवाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले अरे योगी बाबा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो बोले फिर देखना क्या है? तो कहने लगी मुझे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, टोपी वालों से सीखो। हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया। उस मोहल्ला क्लिनिक में 200 तरह की जांच फ्री होती है, इलाज मुफ्त में होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती है। दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बने केजरीवाल जी, झुग्गियों में जाते थे, गरीब इलाकों में जाते थे, लोग हाथ पकड़ के कहते थे केजरीवाल साहब बीवी का गहना गिरवी रखना पड़ा बिजली का बिल चुकाने के लिए। अरे 10-10 हजार रुपए का बिजली का बिल आता है
उस दर्द को अरविंद केजरीवाल ने समझा। उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। बिजली का बिल जीरो किया, बिजली का बिल जीरो किया। आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में दिल्ली के अंदर नारा लगता है बिजली का बिल है जीरो और केजरीवाल है हीरो। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। पानी फ्री करने का काम किया, बिजली फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, फरिश्ते जैसी स्कीम दिल्ली के अंदर बनाई। अरविंद केजरीवाल ने कहा रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको छोड़ के भागना नहीं, पकड़ के अस्पताल पहुंचा देना। 2000 रुपए अस्पताल पहुंचाने का भी हम देंगे। इलाज में 50 लाख रुपए भी खर्च होगा तो अरविंद केजरीवाल की सरकार देगी। हमारे मजदूर भाई, हमारा रेहड़ी वाला, पटरी वाला, रिक्शा चलाने वाला, ई रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला गरीब आदमी जब सुबह उठता था तो पहले अपनी जेब की तरफ देखता था, फिर अपनी बेटी का चेहरा देखता था। हमारी बिटिया कॉलेज कैसे जाएगी, कहां से 100 रुपए 150 रुपए का इंतजाम करूंगा, कहां से बस का किराया लेके आऊंगा। इस दर्द को अरविंद केजरीवाल ने समझा। उन्होंने कहा माताओं और बहनों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री होगी, एक भी रुपया नहीं लगेगा। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया। मेरे भाइयों, 6800 किलोमीटर कच्ची कॉलोनियों के अंदर और बाकी कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने का काम किया। 4000 किलोमीटर वाटर पाइपलाइन बिछाने का काम किया। जब हम आए तो उस समय 200 किलोमीटर मेट्रो लाइन थी, आज 450 किलोमीटर मेट्रो लाइन, 250 किलोमीटर की मेट्रो लाइन बनाने का काम किया। 38 नए फ्लाईओवर दिल्ली के अंदर बनाने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया। पिछले 10 साल के काम का हिसाब मांगोगे तो इतने काम किए, इतने काम किए। आजादी के बाद से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने उतना काम नहीं किया जितना काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया। अब दो बड़ी घोषणा है हमारी, और वो घोषणा नहीं है, गारंटी है, क्योंकि हम भारतीय झूठा पार्टी की तरह झूठ नहीं बोलते। कौन है भारतीय झूठा पार्टी? कौन है? कौन है? क्या बोले थे मोदी जी? नौजवानों वोट दे दो, हर साल कितनी नौकरी देंगे? 2 करोड़, सबको याद है, कोई भूला नहीं। 22 करोड़ नौकरी मिल गई आपको 11 साल में? नहीं मिली। बोले बेटा अग्निवीर बन जाओ। बोले अग्निवीर क्या होता है? बोले 17 साल में जवान बनो, 21 साल में रिटायर हो जाओ, बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। यह है अग्निवीर। अग्निवीर योजना। मैंने भारत के प्रधानमंत्री से कहा प्रधानमंत्री जी ये कौन सी योजना है? आपको 75 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और हमारे किसान का बेटा जवान सेना में जाएगा तो 4 साल में रिटायर हो जाएगा, और जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता अमित शाह का बेटा जैसा, उसको बीसीसीआई का तुम चेयरमैन बना दोगे। ये व्यवस्था हम चलने, ये व्यवस्था हम चलने। और क्या बोला था? बोले इतना काला धन लाएंगे, जहाज में लाद के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, बैलगाड़ी में लाद के लाएंगे, रिक्शे पे भर भर के लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? सबको याद है, कोई भूला नहीं है, सबको याद है। 15-15 लाख देने का वादा किया था। अरे क्या हुआ? नोटबंदी करके मोदी जी ने कहा जो हमारी माताओं बहनों ने 1000-500 की नोट अपने पति से छिपा के घर के संदूक में रखी थी, बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर छोटा सा बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा, कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों यही काला धन है, लाइन में लगो, इसको जमा करो। वो भी खाली करा दिया। महंगाई आसमान पे पहुंचा दी। 100 रुपए के पार पेट्रोल गया, 100 रुपए के पार डीजल गया, प्याज 200 रुपए किलो में बिकी, 250 रुपए किलो का टमाटर बिका, 250 रुपए किलो की दाल बिकी, 300 रुपए लीटर सरसों का तेल बिका। आज इतनी महंगाई देश के अंदर बढ़ गई है, कमर टूट गई गरीब आदमी की। इस महंगाई को अगर किसी आदमी ने कम करने का काम किया है तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। हमारे कैंडिडेट्स के पास पैसे नहीं है, याद रखना,
और केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कहा है हम कोई पैसे नहीं बांटेंगे चुनाव के अंदर, क्योंकि हमको 5 साल तक आपकी सेवा करनी है, शिक्षा फ्री देना है, इलाज फ्री देना है, बिजली फ्री देना है, पानी फ्री देना है। और अब तो क्या कह दिया है केजरीवाल जी ने, क्या बोला? जोर से 2100 रुपए की महिला सम्मान, 2100 रुपए की महिला सम्मान। अगर 5 महिलाएं एक घर में है तो 10,500 रुपए हर महीने आपके खाते में आएगा। और बुजुर्गों के लिए कहा, जिसको कई बार उनके बच्चे छोड़ देते हैं, 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए कहा उनका इलाज चाहे प्राइवेट में होगा, चाहे गवर्नमेंट में होगा, चाहे 1 लाख खर्च होगा, चाहे 10 लाख खर्च होगा, चाहे 20 लाख खर्च होगा, पूरा का पूरा इलाज आम आदमी पार्टी की सरकार कराएगी, अरविंद केजरीवाल जी कराएंगे। ये हमारी संजीवनी योजना है। पुजारियों के लिए 18,000 रुपए, ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए प्रति माह देने का काम दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार करेगी। और कोई दलित का, गरीब का बच्चा अगर उसका विदेश में दाखिला हो जाता है तो उसके विदेश में पढ़ाई का पूरा खर्चा अरविंद केजरीवाल की सरकार उठाएगी। आप मुझे बताइए, एक महीने में 15 से 20,000 रुपए की बचत करने वाला अरविंद केजरीवाल चाहिए या चुनाव के दौरान ये जो परवेश वर्मा जूता बांट रहा है वो चाहिए? बताओ आप, बोलो आप, बताओ आप। तो ये जो जूता बांटने आ रहे हैं इनको जूता लेके दौड़ा लेना। दौड़ाना है नहीं दौड़ाना? बताओ। ये जो जूता बांटने आ रहे हैं इनको जूता लेके दौड़ा लेना। आपके पास तो वैसे ही झाड़ू है। झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और भाजपा वालों के दिमाग पे अगर भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो 5 फरवरी को गौरव शर्मा के चुनाव निशान झाड़ू पे बटन दबाकर इनको यहां से जिता के विधानसभा में भेज देना। मैं पूरे भरोसे और यकीन के साथ कहना चाहता हूं, हम सब लोग एक परिवार की तरह मिलकर गोंडा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी, आम आदमी। देश का नेता कैसा हो? हम लोगों का पुराना नारा याद कर लो सब लोग, आम आदमी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? देश का नेता कैसा हो? बहुत बहुत शुक्रिया।